हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो भाई बिग बॉस, आज हम बात करेंगे पूरे बिग बॉस के सीजन्स के बारे में या बिग बॉस के शो के बारे में कि क्या ये सच में एक बिग बॉस का शो है या फिर जो है यहाँ पर हमें कुछ अलग ही जो है वो दिखाने की कोशिश की जाती है या फिर कुछ अलग ही जो है वो प्रेजेंट करने की जो है वो कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें कलर्स की, तो कलर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसा बोलूँ तो चैनल है जहाँ पर हमेशा जो है वो बहुओं और बेटियों को हमें जो है एक बोल्डनेस में दिखाया जाता है कि भाई बहुत एक बोल्ड इमेज जो है यहाँ पर हमें बहुओं और बेटियों की दिखाई जाती है, जो कि गलत भी नहीं है। उस चीज से मैं जो है वो अग्री करती हूँ, लेकिन उसको दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं लड़कों को जो है वो हमेशा नीचे ही जो है गिराया जाता है। हमेशा जो है अगर वो सही भी होते हैं तब भी उनको जो है वो गलत दिखाया जाता है, और अगर गलत होते हैं तो फिर यहाँ पर लड़की को हमेशा सही बताया जाता है और लड़के को जो है वो हमेशा गलत बताया जाता है। लड़की के लिए अगर कहें तो जैसे बिग बॉस की एक आंख है, तो दूसरी आंख जो है वो हमेशा से जो है वो उनकी बंद रही है। तो जिस तरीके से कलर्स के टीवी सीरियल्स में बहुओं और बेटियों को प्रमोट किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ उसी तरीके से जो है वो बिग बॉस के शो के अंदर भी किया जाता है। अगर हम बात करें पिछले कुछ सीजन्स की, तो हमेशा चाहे मैं श्वेता तिवारी, जूही परमार, दीपिका, गौहर खान, मोस्ट ऑफ द सीजन जो है वो गर्ल्स ने ही विन करे हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं कि मतलब गर्ल्स भी नहीं कहूंगी, ये कहूंगी कि बहुओं ने जो है वो विन किए हैं टीवी सीरियल्स की। और अगर यहाँ पर बात करें हम सीजन 12 से, तो वहां पर कई बार जो है वो दीपिका को हमेशा जो है वो सही बोला जाता था, श्रीशांत को जो है वो हमेशा गलत बोला जाता था, बल्कि मैनी ऑफ द टाइम्स जो है वो श्रीशांत जो है वो सही होते थे। और एक भाई बहन वाला जो इनका एक रिश्ता था, वहां पर एक टॉक्सिक भाई की तरह से जो है वो उसको वहां पर श्रीशांत को जो है वो दिखाया जाता था। हमेशा जो है वो उनको जो है वो अ, मतलब दीपिका को ऊपर उठाया जाता था, श्रीशांत को जो है वो हमेशा नीचे गिराया जाता था। वहीं पर अगर हम बात करें सीजन 13 में, तो सीजन 13 में जब सिद्धार्थ और रश्मि का आर्गुमेंट होता था, कहीं न कहीं जो है रश्मि को फेवर करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो ऐसा नहीं होने देते थे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला सही को सही और गलत को गलत दिखाने में हमेशा जो है वो सलमान खान के सामने जो है वो कामयाब रहे। दैट्स द रीज़न कि वो जो है वो सीजन 13 वहाँ पर जीत पाए। वहीं पर अगर बात करें हम सीजन 14 की, तो यहाँ पर रुबीना दिलैक और उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला की अगर बात करें, तो हर वीकेंड के बार पर जो है वो अभिनव शुक्ला को बोला जाता था कि भई आप अपनी वाइफ का जो है वो स्टैंड नहीं ले रहे, और अगर आप अपनी वाइफ का स्टैंड ले रहे हैं तो फिर आप उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं, आप उनकी फाइट्स के बीच में क्यों बोल रहे हैं, उनको उनका स्टैंड क्यों नहीं लेने दे रहे। मतलब घुमा फिरा कर मोस्ट ऑफ द वीकेंड के बाद जो है वो अभिनव को बैश किया ही जाता था और उनको एक टॉक्सिक हस्बैंड जो है वो दिखाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वहां पर रुबीना दिलक जो है वो हमेशा अपने हस्बैंड के लिए जो है वो डटकर खड़ी रही। वहीं पर बात करें हम सीजन 15 की, तो सीजन 15 में ये हुआ था करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के साथ, जहां पर करण कुंद्रा की एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की इमेज जो है वो दिखाने की कोशिश की गई थी। और हमेशा जो है वो करण कुंद्रा को भी यही सुनाया जाता था कि भी तुम जो है वो तेजस्वी प्रकाश को आगे जाता हुआ जो है वो नहीं देख सकते, तुम उसको फिनाले में जाते आगे जो है वो जाने नहीं देना चाहते हो, या फिर समथिंग ऐसा कुछ उनको बोला जाता था कि तुम तेजस्वी का जो है वो स्टैंड क्यों नहीं लेते। और अगर वो भी स्टैंड लेते थे तो फिर बोला जाता था कि तुम उसको जो है वो खुद क्यों नहीं बोलने दे रहे हो, उसको आत्मनिर्भर जो है वो क्यों नहीं बनने दे रहे हो। तो हर सीजन में ये चीजें जो है वो होती हैं। सीजन 16 की हम बात करें यहाँ पर शिव ठाकरे और अर्चना गौतम की, तो अर्चना गौतम ने तो यहाँ पर शिव ठाकरे के साथ फिजिकल वायलेंस तक कर दिया था, लेकिन अर्चना गौतम को ये कहकर जो है शो में दोबारा एंट्री करवाई गई थी कि भाई इस शिव ठाकरे ने प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ये सारी चीजें जो है यहाँ पर की थी। तो यहाँ पर शिव ठाकरे को भी गलत दिखाने की जो है वो कोशिश की गई थी उस एंगल से। वहीं पर अगर हम बात करें सीजन 17 में, तो सीजन 17 में तो इन चीजों ने जो है वो हद ही कर रखी है। जी हाँ, अगर हम बात करें मुनावर और मनारा की, तो वहां पर अगर मनारा जो है वो मुनावर की बैक बीचिंग कर रही, तो इसके अंदर मुनावर की गलती है, क्योंकि मुनावर जो है वो बैकआउट नहीं कर रहा। उसको पता है कि अनुराग उसका दोस्त है और मनारा उसके साथ दोस्ती करके बैठी हुई है, तो भाई मुनावर आप बैकआउट नहीं कर रहे हो तो आप गलत है। और अगर मुनावर बैकआउट कर लेते और नेशनल टेलीविजन पर मनारा चोपड़ा नीडी और डेस्परेट लगती है मुनावर की दोस्ती के लिए, तो उसके अंदर भी जो है वो मुनावर ही गलत है। मतलब हर एंगल से जो है वो मुनावर गलत है। अगर मनारा ना खाए तो मुनावर गलत है, मनारा रोए तो मुनावर गलत है, मनारा हंसे तो मुनावर गलत है, मनारा नीडी और डेस्परेट दिखे तो मुनावर गलत है, मनारा मुनावर की बीचिंग करे तब भी मुनावर ही गलत है। हर तरीके से मुनावर गलत है। वहीं पर अगर हम बात करें विक्की और अंकिता की, तो यहाँ पर जो है वो अंकिता जो है वो विक्की को नेशनल टेलीविजन पर सी कहकर जो है वो बुला सकती है, उसको चप्पल मार सकती है, उसको जो है वो लाते मार सकती है, लेकिन विक्की अगर अंकिता के बीच में बोलेगा तो यहाँ पर जो है वो विक्की गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़के गलत नहीं है, लड़के गलत है तो अगर आप लड़कों को कॉल आउट करते हो तो आपको लड़कियों को भी कॉल आउट करना चाहिए, लड़कियों की गलतियों को भी जो है वो आपको कॉल आउट करना चाहिए, लेकिन आप हमेशा जो है वो अपनी बहुओं और बेटियों को जो है वो हमेशा ऊपर दिखाते हो, और लड़कों की आप एक ऐसी इमेज बना देते हो कि ये टॉक्सिक फ्रेंड है, ये टॉक्सिक भाई है, ये टॉक्सिक हस्बैंड है, ये टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है। इस तरीके की इमेज जो है वो हमें हर सीजन में जो है वो लड़कों की
बनती हुई कहीं न कहीं जो है वो दिखाई देती है। वहीं पर अगर बात करें अभिषेक और ईशा की, नो डाउट कि अभिषेक ने जो ईशा के साथ किया वो गलत था, लेकिन यहाँ पर ईशा ने जो है वो पोक किया किचन एरिया में, ईशा ने भी वही सारी चीज़ें की जो कि अभिषेक ने की, लेकिन ईशा को यहाँ पर क्लीन चिट दिया गया और अभिषेक को जो है वो एक टॉक्सिक एक्स बॉयफ्रेंड की भूमिका में जो है यहाँ पर दिखाया गया। वहीं पर अगर बात करें विक्की की, तो विक्की भी कल के एपिसोड में डेफिनिटली गलत था। जिस तरीके से एक अग्रेसिव नेचर, एक अग्रेसिव बिहेव हमें जो है वो विक्की का अंकिता के लिए जो है वो दिखाई दिया। तो इन सब चीज़ों को आप कॉल आउट कीजिए, लेकिन साथ के साथ जो है वो अपनी बहुओं और बेटियों की गलतियों को जो आप छिपाते हैं, उनको कॉल आउट नहीं करते, तो वहीं पर कहीं न कहीं आप जो है वो स्टार्टिंग से बायस नज़र आते हैं। और ये क्योंकि बिग बॉस कलर्स पे आता है और कलर्स में हमेशा जो है वो बहुओं और बेटियों को ही प्रमोट किया जाता है। तो उसी तरीके का प्रमोशन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कलर्स के बिग बॉस के शो में भी जो है वो हमें देखने को ही मिलता है, जहाँ पर लड़कियों की गलतियों को हमेशा जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है और लड़कों की गलतियों को जो है वो बढ़ा-चढ़ाकर जो है वो हमें वीकेंड के वार पर जो है वो दिखाया जाता है या फिर एपिसोड्स के अंदर जो है वो दिखाया जाता है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप बिग बॉस के इस शो के बारे में या इस रियलिटी शो के बारे में? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ या फिर कमेंट करके ज़रूर बताएँ और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।